चलिए स्टार्ट करते हैं विजुअल बेसिक 6.0 का। आज देखेंगे हम लेबल, टेक्स्ट बॉक्स और कमांड बटन का एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखेंगे। मैं ओपन कर लिया विजुअल बेसिक 6.0। जैसे कि ये फॉर्म फर्स्ट जो है डिस्प्ले हो गई यहाँ पर, मैं इसको रिसाइज कर लेता हूँ। ये रिसाइज कर लिया। और जैसे मैं आपको बताया था कि फॉर्म भी एक ऑब्जेक्ट है। जैसे फॉर्म में क्लिक करो, बाय डिफ़ॉल्ट एक क्लिक रहता है। तो यहाँ पर जो है आपका फॉर्म 1 का प्रॉपर्टी दिखेगा। प्रॉपर्टी में जाके मैं इसका नेम चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर दे देता हूँ इसका नेम लेबल txt बॉक्स एंड बटन। मैं इसका नाम दे दिया लेबल txt बॉक्स और बटन। इसका जो बैक कलर है, बैकग्राउंड कलर, इसको भी चेंज कर देता हूँ मैं। इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया। अब मैं यहाँ पर एक लेबल ड्रा करूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट आप देख रहे हैं कि पॉइंटर जो है क्लिक रहता है। पॉइंटर मतलब ये माउस पॉइंटर, ये माउस पॉइंटर जो है बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक रहता है। अब मेरे को अगर लेबल ड्रॉ करना है तो मैं लेबल में सेलेक्ट करूँगा। लेबल सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर मैं लेबल ड्रॉ करूँगा। ये हो गया मेरा लेबल ड्रॉ। अब इसका प्रॉपर्टी देखो, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर लेबल जो है सिलेक्टेड है, तो लेबल का प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अगर किसी और ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी देखना है आपको तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फॉर्म का प्रॉपर्टी है, एक लेबल का प्रॉपर्टी है। हमारे जो विंडो है उसमें 2 ही ऑब्जेक्ट है, एक फॉर्म है और एक लेबल, इसलिए यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट का आपको सिलेक्शन दिख रहा है। तो मेरे को जो है लेबल का प्रॉपर्टी चेंज करना है, तो लेबल में क्लिक करूँगा। तो लेबल का जितना भी प्रॉपर्टी है वो आपके सामने डिस्प्ले हो गया। तो सबसे पहले मैं लेबल को, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। मेरे को सिर्फ क्या करना है यहाँ पर कि कैसे यूज़ करते हैं लेबल को, आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है, आपका जो कमांड बटन है उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसके उससे रिलेटेड जो है एक प्रोग्राम बना के दिखाना है। जहाँ पर मल्टीपल लेबल्स रहते हैं वहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए वहाँ पर उसका नाम चेंज किया जाता है। यहाँ पर एक ही लेबल है तो मैं इसका नाम जो है लेबल 1 ही रहने देता हूँ। ठीक है? उसके बाद में यहाँ देखिए, ऑटो साइज़ जो है फ़ॉल्स है, इसको मैं ट्रू कर देता हूँ। इसका मीनिंग ये है कि आप लेबल में जितना टेक्स्ट लिखोगे, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका लेबल का जो साइज़ है वो रीसाइज़ हो जाएगा। तो मैं यहाँ ऑटो साइज़ ट्रू कर दिया तो देखिए यहाँ पर जितना टेक्स्ट लिखा है उतने साइज़ का आपका लेबल बन गया। अब यहाँ पर देखते हैं कैप्शन। कैप्शन वाले ऑप्शन में यहाँ बैक कलर, आप इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। और ये है बैक स्टाइल। बैक स्टाइल ओपेक है, मतलब आपका बैकग्राउंड में जो कलर है उसको आप चेंज कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये कलर है ये। अब इसको ओपेक को आप कर दीजिए ट्रांसपेरेंट। तो आपका जो फॉर्म का कलर है उसके तो आप आपका लेबल का कलर भी सेम हो जाएगा क्योंकि इसको ट्रांसपेरेंट बना दिया हमने। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर कैप्शन में आपको यहाँ लेबल में जो टेक्स्ट चाहिए वो यहाँ पर राइट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देता हूँ स्टूडेंट एंटर स्टूडेंट नेम। देखिए मैं यहाँ दे दिया एंटर स्टूडेंट नेम। अब देखिए यहाँ पर कौन सा सिलेक्शन है, यहाँ पर फॉर्म जो है सिलेक्टेड है तो यहाँ पर फॉर्म का प्रॉपर्टी दिखेगा। तो आप प्रॉपर्टी चेंज करने के पहले यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में देख लीजिए कि किसका प्रॉपर्टी यहाँ पर शो हो रहा है। तो अभी यहाँ पर फॉर्म का प्रॉपर्टी शो हो रहा है, लेकिन मेरे को प्रॉपर्टी किसका चेंज करना है, लेबल का। इसलिए मैं फिर से यहाँ पर लेबल पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ अभी देखें आप, कैप्शन जो है इसका चेंज किया, इंटर स्टूडेंट नेम। अब जो है मैं इस लेबल का जो है फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ। इसको जो है यहाँ फ़ॉन्ट में जाके यहाँ क्लिक करोगे 3 डॉट्स में, तो आपके सामने एक नया विंडो ओपन होगा। ये देखिए यहाँ पर आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। मैं इसको कर देता हूँ बोल्ड कर देता हूँ, इसका साइज़ जो है 12 ले देता हूँ। अब ओके बटन पर क्लिक जैसे करूँगा यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होने लगेगा। ठीक है? तो ये मैं यहाँ एक लेबल बना लिया। अब मैं इसके सामने जो है एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहता हूँ जिसमें जो है स्टूडेंट का नाम एंटर करे यूज़र। तो मैं यहाँ जाऊँगा और ये है आपका टेक्स्ट बॉक्स। सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको ड्रैग करूँगा। जैसे ड्रैग किया आपके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो गया। अब टेक्स्ट बॉक्स जो है बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है, आप यहाँ पर उसका प्रॉपर्टी देख सकते हो। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर
आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ गया, यहाँ पैलेट में जाऊँगा, पैलेट में जाके यहाँ पर बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, ये आपका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अब यहाँ पर देखिए बॉर्डर स्टाइल्स भी आप चेंज कर सकते हो। ये वैसे जैसे अभी यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, टेक्स्ट बॉक्स के चारों तरफ बॉर्डर दिख रहा है। अब इसको नन कर देंगे तो ये बॉर्डर विजिबल नहीं होगा। तो इसको करते हैं फिक्स स्टाइल। अब उसके बाद आते हैं इसके नीचे, यहाँ पर है इनेबल, इनेबल टू है, मतलब आप इस टेक्स्ट बॉक्स में एडिट कर सकते हो। इसको फॉल्स कर देने पर ये टेक्स्ट बॉक्स में प्री डिफाइन जितना या पहले से जो टेक्स्ट लिखा है सिर्फ उसी को देख सकते हैं, उसमें कोई एडिट नहीं कर सकते, तो इसको ट्रू रहने देते हैं। अब आते हैं यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़। अब इस टेक्स्ट बॉक्स में आप जो कैरेक्टर इनपुट करने वाले हैं उसका फ़ॉन्ट्स क्या होगा, उसका साइज़ क्या होगा, वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। मैं इसका स्टाइल लेता हूँ बोल्ड और इसका साइज़ कर लेता हूँ 12। ये हो गया, हम इसका चेंज कर दिए फ़ॉन्ट। अब 4 कलर आप फ़ॉन्ट जो एंटर करने वाले हैं उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो है ब्लैक रहता है, ब्लैक ही रहने देता हूँ। अब देखिए इसके नीचे जो है आपका एक टेक्स्ट का प्रॉपर्टी है, इसमें जो है बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट 1 लिखा है, मैं इसको जो है इरेज़ कर देता हूँ। ये देखिए अभी जो है टेक्स्ट बॉक्स में आपका कुछ नहीं है, सिर्फ ब्लैंक है। अब यहाँ पर मैं एक सबमिट बटन बनाता हूँ, उसके लिए आपको पहले कमांड बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। कमांड बटन में क्लिक किया, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ एक बटन। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट बटन का जो नेम है वो कमांड 1 आएगा, मैं यहाँ पर कमांड 1 ही रहने देता हूँ, या फिर इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दे देता हूँ इसको सबमिट। अब बटन का जो नेम है वो सबमिट हो गया। ठीक है? उसके बाद अगर मैं नीचे आऊँ तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से जब आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहोगे, तो बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं होगा। देखिए, मैं यहाँ पर कर दिया रेड, लेकिन यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के पहले आपको जो है यहाँ पर जाना पड़ेगा। इसके स्टाइल जो प्रॉपर्टी है उसको आपको ग्राफिकल करना पड़ेगा। जैसे मैं ग्राफिकल किया, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। तो मैं इसको चेंज करता हूँ कोई दूसरे कलर से। ये देखिए मैं कमांड बटन का भी बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। अब कमांड बटन में, कमांड बटन के ऊपर आप जो टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो उसके कैप्शन प्रॉपर्टी से आप कैप्शन प्रॉपर्टी में जाके एडिट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सबमिट। यहाँ पर मैं लिख दिया सबमिट। ये देखिए यहाँ पर आपके बटन के ऊपर सबमिट लिखा हुआ आ गया। मैं अब इसके साइज को जो है, फ़ॉन्ट साइज को मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ और इसको बोल्ड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी में, 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए। उसके बाद फ़ॉन्ट स्टाइल में आपको सेलेक्ट करना है बोल्ड, और आप जितना भी चाहे साइज दे सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 15। अच्छा, देखिए आपका क्या सिलेक्टेड है, फॉर्म सिलेक्टेड है, आपका ये सिलेक्टेड नहीं है, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि प्रॉपर्टी चेंज करने के पहले आपको देख लेना है यहाँ पर कि कौन से ऑब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्टेड है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ पहले बटन को। बटन को सेलेक्ट करने के बाद फिर जाता हूँ 3 डॉट्स पे फॉन्ट में, उसके बाद इसको करता हूँ बोल्ड और साइज करता हूँ 15। तो ये देखिए इसका साइज जो है चेंज हो गया। अब मैं एक छोटा-सा प्रोग्राम ये बनाना चाहता हूँ कि यहाँ पर स्टूडेंट जो है अपना, या फिर यूज़र जो है किसी स्टूडेंट का नाम एंटर करे, सबमिट बटन पर क्लिक करते ही यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स और बनाऊँगा जिसमें जो है ये जो स्टूडेंट का नाम है वो यहाँ पर कॉपी हो जाए टेक्स्ट बॉक्स में। जितना भी स्टूडेंट का नाम लिखूँ वहाँ एक बाय वन बाय वन जो है यहाँ पर कॉपी हो जाए, ठीक है? तो उसके लिए फिर से यहाँ मैं एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करूँगा, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट किया और यहाँ पर उसको ड्रॉ करूँगा। ये ड्रॉ कर दिया टेक्स्ट बॉक्स। अब जो है आप देखेंगे टेक्स्ट बॉक्स का, टेक्स्ट 2 का प्रॉपर्टी जो है टेक्स्ट बॉक्स 2 जो है ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसका प्रॉपर्टी यहाँ पर प्रॉपर्टी विंडो में विजिबल है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है टेक्स्ट बॉक्स 2 जो है मल्टी लाइन हो, मतलब एक से ज़्यादा लाइन इसमें इंसर्ट कर सकें। तो उसके लिए आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा मल्टी लाइन प्रॉपर्टी में। मल्टी लाइन प्रॉपर्टी बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहता है, यहाँ पर क्लिक करो के जो है आप इसको
ट्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एक से ज़्यादा लाइन आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब मल्टी लाइन प्रॉपर्टी ऑन करने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो दिखेगा कि स्क्रॉल बार्स। तो स्क्रॉल बार में आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आता है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या फिर बोथ। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ कि वर्टिकल स्क्रॉल बार आ जाए। अगर टेक्स्ट का जो नंबर ऑफ टेक्स्ट हैं वो ज़्यादा हो जाए टेक्स्ट बॉक्स के साइज से, तो यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट हो जाएगा आपका स्क्रॉल बार। तो मैं चाहता हूँ कि वर्टिकल स्क्रॉल बार क्रिएट हो जाए, तो मैं वर्टिकल में क्लिक करूँगा। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है कुछ स्क्रॉल बार टाइप का। ठीक है। तो इसको चेक करके देखेंगे नेक्स्ट टाइम। अब देखिए कि यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स 2 में बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट लिखा है टेक्स्ट 2। अब ये जो है ब्लैंक होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आऊँगा टेक्स्ट वाले प्रॉपर्टी में, यहाँ क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्लिक करने पर आपको दिखेगा टेक्स्ट 2। इसको आप क्या करोगे, इरेज कर दो। तो यहाँ पर देखिए ये ब्लैंक हो गया। तो मैं ये बनाना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पर यूज़र जो है कुछ एंटर करे, सबमिट बटन पर क्लिक करूँ तो जो यूज़र ये यहाँ पर एंटर किया है स्टूडेंट का नाम, वो यहाँ पर टेक्स्ट 2 में विजिबल होना चाहिए। ठीक है। तो मैं ये सिर्फ अभी लेआउट बनाया हूँ, इसके जो बैकएंड में कोडिंग कुछ भी नहीं किया हूँ। ठीक है। इसको रन करके देखते हैं। जैसे ही रन बटन में क्लिक करूँगा ये यहाँ पर रन हो जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पर एक नाम जानता हूँ राज, ये इसको क्लिक करता हूँ सबमिट बटन पे, कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है क्योंकि मैं सबमिट बटन में कोई भी कोडिंग नहीं किया हूँ। ठीक है। तो अब मैं सबमिट बटन में कोडिंग करना चाहता हूँ कि सबमिट बटन को क्लिक करने पर टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो यूज़र टेक्स्ट एंटर किया है वो टेक्स्ट बॉक्स 2 में विजिबल होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली जो है सबमिट बटन के ऊपर आके डबल क्लिक कीजिए। ठीक है। डबल क्लिक करने पर आप देखेंगे कि एक और विंडो ओपन हो जाएगा। तो ये विंडो जो है आपका डिज़ाइन विंडो है, जहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को पिक करके यहाँ पर लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं। और एक विंडो है कोडिंग विंडो, जहाँ आप हर एक ऑब्जेक्ट का अ, कोडिंग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डबल क्लिक किया तो आपका जो सबमिट ये बटन है, कमांड बटन, इसका नाम हम लोग चेंज किए थे सबमिट। तो यहाँ पर दिखेगा सबमिट, इस बटन का नाम दिखेगा यहाँ पर सबमिट। और यहाँ पर जो इवेंट है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो जाए है क्लिक। तो जैसे मैं बटन को एक बार क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, टास्क पर होना चाहिए टेक्स्ट 1 का में जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट बॉक्स 2 में डिस्प्ले हो जाना चाहिए। इसलिए मैं इसको रहने देता हूँ क्लिक। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रोसीजर जो है बन गया, एक फंक्शन बन गया है प्राइवेट सब सबमिट अंडरस्कोर क्लिक। यहाँ पर सबमिट क्या है, जो आपका ऑब्जेक्ट का नाम है वो यहाँ पर आ जाएगा सबमिट अंडरस्कोर के बाद आपका जो इवेंट है, मैं किस इवेंट पे कोडिंग करना चाह रहा हूँ, क्लिक इवेंट पे, तो यहाँ पर दिखाएगा क्लिक। ठीक है। और ये है एंड सब, ये फंक्शन का स्टार्टिंग है, ये फंक्शन का एंडिंग है। इसके बीच में जो भी कोडिंग करना है सबमिट बटन में वो कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करना चाहता हूँ, ये है आपका टेक्स्ट 2। इसका नाम देख लीजिए क्या नाम है, ये है टेक्स्ट 2। तो मैं टेक्स्ट 2 में क्या आना चाहिए, टेक्स्ट 1 में जो कैरेक्टर है वो टेक्स्ट 2 में डिस्प्ले होना चाहिए। तो इसके लिए कोडिंग क्या करूँगा मैं, टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट। सिंपली ये कोडिंग हो गया। इसमें टेक्स्ट 2 में क्या डिस्प्ले होगा, टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो भी टेक्स्ट यूज़र एंटर किया है वो किस में डिस्प्ले हो जाएगा, टेक्स्ट 2 में। ठीक है। बस इतना ही कोडिंग करके मैं इसको एक बार रन कर लेता हूँ। जैसे रन किया यहाँ पर मैं लिखा राज, जैसे सबमिट बटन क्लिक करूँगा राज यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं एक और कुछ लिखा मोहन, मोहन जैसे सबमिट बटन क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मोहन आ गया। तो जो पहले वाला जो टेक्स्ट था वो ओवर राइट हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि पहले वाला टेक्स्ट भी यहाँ रहे टेक्स्ट बॉक्स 2 में, और जो नेक्स्ट टेक्स्ट है वो भी यहाँ पर रहे। ठीक है। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, टेक्स्ट बॉक्स 2 में किसका टेक्स्ट आना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स 1 का टेक्स्ट आना चाहिए, प्लस जो पहले टेक्स्ट था कहाँ पर, टेक्स्ट बॉक्स 2 में, वो भी यहाँ पर रहना चाहिए, ओवरराइट नहीं होना चाहिए। तो क्या लिखूँगा, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिखूँगा टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट में जो पहले टेक्स्ट है वो भी रहना चाहिए,
प्लस आपके टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट में जो टेक्स्ट यूज़र एंटर कर रहा है वो भी रहना चाहिए, ठीक है? तो मैं दोनों का कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर दूंगा, तो फिर दोनों जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। जो पहले टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट में जो जितना भी कैरेक्टर है वो भी, और प्लस जो टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट में जो भी कैरेक्टर यूज़र इंटर किया है वो भी, दोनों डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए मैं एम्परसेंड ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ। तो ये जो है पहले जो टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट में जो भी कैरेक्टर था वो सब कॉन्केटिनेट कर देगा किसके साथ, टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट में जो भी कैरेक्टर यूज़र इंटर किया है उसके साथ, ठीक है? अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं लिखा ABC, ये सबमिट हो गया। अब यहाँ पर मैं दूसरा लिख रहा हूँ XYZ, ये तो ABC के बाद XYZ आ रहा है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ABC जैसे एक कैरेक्टर इंसर्ट हुआ तो सेकेंड स्टूडेंट का नाम जब आप इंटर कर रहे हो तो वो न्यू लाइन में आए। तो न्यू लाइन में आए उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर फिर से मैं एम्परसेंड लिख के VB न्यू लाइन, एक कीवर्ड यूज़ करूँगा, ठीक है? एक कीवर्ड यूज़ जैसे ही करूँगा, आप जब नया स्टूडेंट का नाम एंटर करोगे वो नेक्स्ट लाइन में विजिबल होगा। देखते हैं चेक करके। जैसे यहाँ मैं एंटर किया ABC, सबमिट बटन में क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट कर रहा हूँ XYZ, सबमिट बटन पे क्लिक किया, ये देखिए ये न्यू लाइन में आ रहा है। लेकिन जब एक स्टूडेंट का नाम लिख रहा हूँ और सबमिट बटन क्लिक कर रहा हूँ तो फिर नेक्स्ट स्टूडेंट का नाम लिखने के पहले आपको इसको क्या करना पड़ता है, बैक स्पेस करना पड़ता है, मिटाना पड़ता है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि सबमिट बटन क्लिक करने पर ये जो टेक्स्ट वन है, टेक्स्ट बॉक्स वन है, वो पूरा ब्लैंक हो जाए और यहाँ का जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट बॉक्स टू में आ जाए। तो उसके लिए फिर से मेरे को कोडिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये तो हो गया एक लाइन का कोडिंग। अब यहाँ जो है मैं एंटर की प्रेस करता हूँ और उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट इक्वल टू क्या हो जाए, वो ब्लैंक हो जाए। कब ब्लैंक हो जाना चाहिए, जब आप सबमिट बटन क्लिक करते हैं। तो सबमिट बटन जैसे क्लिक करते हैं टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट में क्या आ जाना चाहिए, टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट में जो कैरेक्टर पहले से है प्लस टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट में जो यूज़र इंटर किया है, और उसके बाद जो है न्यू लाइन कंट्रोल जो है न्यू लाइन में आ जाना चाहिए, ठीक है? फिर फिर उसके बाद आप टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट का जो कंटेंट है वो क्या हो जाना चाहिए, नल हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट इक्वल टू नल, या फिर डबल ब्रैकेट लिख दूंगा, ठीक है? तो यहाँ पर ये नल हो जाएगा। देखते हैं एक बार ट्राई करके। यहाँ पर लिखता हूँ मैं ABC, सबमिट किया, देखिए ये नल हो गया। अब लिखता हूँ मैं XYZ, फिर से सबमिट किया। अब लिखता हूँ ऐसे रेंडमली आप जो है स्टूडेंट का नाम एंटर कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर एंटर कर दिया। जैसे ही स्टूडेंट का नाम इस टेक्स्ट बॉक्स के बाहर जाएगा, ये आपका स्क्रॉल बार जो है इनेबल हो जाएगा। अब स्क्रॉल करके आप स्टूडेंट का नेम यहाँ से देख सकते हो, ठीक है? तो ये हो गया आपका लेबल, ये टेक्स्ट बॉक्स, ये है मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स, ये है आपका कमांड बटन। अब मैं एक बटन ऐसा बनाना चाहता हूँ कि उस पर क्लिक करने पर आपका जो प्रोग्राम रन हो रहा है वो क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, ठीक है? तो उसके लिए मैं एक और क्या लेता हूँ, कमांड बटन लेता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर मैं कहीं भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ एक कमांड बटन। यहाँ पर इसका नाम देता हूँ मैं, इसका नेम देता हूँ एग्जिट, और इसका जो कैप्शन है इसको भी चेंज कर देता हूँ मैं एग्जिट। यहाँ पर जो नेम देना चाहिए वो एग्जिट क्या है, एग्जिट एक बटन है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एग्जिट BTN, ठीक है? तो जैसे ही इसको यूज़र क्लिक करे, अब इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अब कलर चेंज करने के लिए आपको जाना पड़ेगा बैक कलर में। यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ रेड कलर, लेकिन ये कलर जो है रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा इसके स्टाइल वाले प्रॉपर्टी में। स्टाइल वाला प्रॉपर्टी में मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ ग्राफिकल,
तो ये आपका कलर चेंज हो गया। अब इसके अंदर कोडिंग करना है, किसके अंदर, कमांड एग्जिट कमांड बटन के अंदर कोडिंग करना है। तो सबसे पहले आप इसको डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने पर आपके पास फिर से एक विंडो ओपन हो जाएगा, कोडिंग विंडो। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एग्जिट बीटीएन। जो आपका बटन था उसका जो नेम है वो यहाँ पर शो करेगा, और यहाँ पर जो इवेंट परफॉर्म कर रहे हैं उस बटन पर वो शो करेगा, जैसे क्लिक इवेंट है। मैं चाह रहा हूँ कि डबल चलिए क्लिक इवेंट पर जी हम लोग इसमें कोडिंग करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, क्लिक बटन पर जैसे ही यूज़र क्लिक करे, आपका जो प्रोग्राम रन हो रहा है वो क्या हो जाना चाहिए, स्टॉप हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, स्टॉप हो जाना चाहिए, और विंडो क्लोज हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ई एन डी एंड, ठीक है। अब देखते हैं इसको रन करा के। तो जैसे ही यूज़र इसमें क्लिक करेगा, आपका प्रोग्राम जो है स्टॉप हो जाएगा और आपका विंडो जो है क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सेव कर सकते हैं फाइल में जाके, सेव प्रोजेक्ट एस। अब यहाँ से आपका जो भी फ़ोल्डर है जहाँ पर भी आपको सेव करना है वहाँ पर सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं फाइल का नाम जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर दिया था वो यहाँ पर दिखाने लगेगा। तो टेक्स्ट लेबल अंडरस्कोर टेक्स्ट बॉक्स अंडरस्कोर बटन, मतलब तीनों कंट्रोल का यूज़ करके मैं एक प्रोजेक्ट बनाया हूँ, इसलिए इसका नाम ये मेंशन किया है। अब इसको मैं सेव कर दिया। अब आपको पूछेगा कि आप प्रोजेक्ट का क्या नाम रखना चाहते हैं, तो मैं इसको दे देता हूँ कंट्रोल्स, कंट्रोल्स एग्जाम्पल, इस नाम से इसको सेव कर दिया। तो ये जो है आपका प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर सेव हो गया है, ठीक है। और यहाँ से आप जो है जैसे इसमें क्लिक किए, इसको जो है डायरेक्टली यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप व्यू कोड कर सकते हैं, तो व्यू कोड दिखेगा। यहाँ पर क्लिक करके आप ये व्यू ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में क्लिक करेंगे तो आपके फॉर्म में, फॉर्म का जो डिज़ाइन व्यू है वो आपको विजिबल होगा। आपको एक चीज़ और बताया था, फॉर्म लेआउट। देखिए यहाँ पर जो है आपका फॉर्म का लेआउट चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं बॉटम में रख दिया इसका फॉर्म लेआउट, ठीक है। तो आप जैसे ही इस प्रोजेक्ट को रन करोगे, आपका जो फॉर्म है वो बॉटम में विजिबल होगा। तो यहाँ से आप फॉर्म लेआउट को चेंज कर सकते हैं। तो ये है आज का आपका लेबल हो गया, आपका टेक्स्ट बॉक्स हो गया, मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स हो गया, और एक कमांड बटन हो गया। तीनों को मिलाकर एक सिंपल एग्जांपल देखे थे। ये एग्जांपल इसलिए देखे कि आप जो है इन कंट्रोल्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं। जब आपको सारे कंट्रोल्स को कैसे यूज़ करते हैं ये आपको पता होगा, तभी आप एक बड़ा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नेक्स्ट कंट्रोल का यूज़ करके आप नेक्स्ट फॉर्म कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। थैंक यू।